हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। हम लगातार 3 महीनों से इन टीचिंग्स को सुन रहे हैं। हर रोज इन वीडियोस को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, उन पे काम करते हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ के किसी एरिया में हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। मैं जो चाहता हूँ, मैंने जो सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि हमारी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट आता है? तो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताना कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि ज़्यादातर हम सबको ये पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी चीज़ें मुझे करनी चाहिए और कौन सी मुझे नहीं करनी चाहिए, कौन सी गुड हैबिट्स हैं, कौन सी बैड हैबिट है, ऐसी कौन सी चीज़ें मैं करती हूँ जिनसे मेरी ग्रोथ होती है और ऐसी कौन सी चीज़ें मैं पकड़े रखती हूँ जो कि मुझे पीछे खींच देती है। हम सबको पता होता है ना, ये जो न्यू ईयर पे या बर्थडे वाले दिन कुछ रेजोल्यूशन हम लेते हैं, ये रेजोल्यूशन लेने का मतलब यही है ना कि हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और फिर अगर हम नहीं कर पाए तो फिर वो अलग बात है। तो पता हम सबको है कि कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, सबको पता है ये। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही हैं कि हमारा जीवन हमारे हाथों में है। आवर लाइफ इज इन आवर हैंड। पर इसके लिए हमें अपने थॉट्स पे, अपने थिंकिंग पैटर्न पे काम करना होगा। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, है ना, या डर होता है, चिंता होती है, घबराहट होती है, फेल होने का डर होता है ना, किसी को खो देने का डर होता है, लोग हम पे हंसेंगे, ये जजमेंट का डर होता है, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ये सोच चली होती है। एक्चुअल में चीज़ें क्या होने वाली हैं उसको छोड़ के खुद के माइंड में एक इमेजिनरी सिनेरियो तैयार करना और ओवर थिंकिंग करना, ये सब हम करते हैं ना जब भी हम नेगेटिव होते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, मन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वैसे हम आम भाषा में तो मन को दिल के साथ जोड़ते हैं कि दिल, है ना, पर यहाँ पे जो मन है वो चित्त है। चित्त मतलब कि दिमाग, ठीक है। ये जो हमारा दिमाग है, ठीक है, ये जो हमारा मन है, ये हमारा एक बॉडी ऑर्गन है अगर देखा जाए, है ना। ये सोचने समझने की क्षमता होती है, इसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, चीज़ों को मेमोराइज करने की क्षमता होती है ना। तो ये जो हमारा मन है, हम इसके मास्टर हैं, पर हो ये गया है कि ये हमारा मास्टर बन गया और हम इसके स्लेव बन गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि हमें अपने मन को हावी नहीं होने देना है। वो हमारा गुलाम है तो उसको गुलाम के जैसे ही रखना है, मतलब हम उसे कमांड देंगे और वो हमारी कमांड के हिसाब से काम करेगा। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फ़ोन है हमारा, है ना। नॉर्मली हम सब फ़ोन के बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं उनके एडिक्टेड हो जाते हैं। ये जो फ़ोन है, एप्लीकेशंस हैं, ये क्या ये एक इंसान ने ही बनाई है ना। ये मतलब अगर यहाँ पे क्रिएटर एक इंसान है तो वो एप्लीकेशंस और वो फ़ोन, वो क्या हुआ, वो उस इंसान के गुलाम हुए। पर होता ये है कि हमें इतनी ज़्यादा एडिक्शन होती है अपने फ़ोन के साथ, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है उसके साथ, उसके बिना हम एक पल नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, जो मास्टर था वो स्लेव बन गया और स्लेव जो था वो मास्टर बन गया। इसी तरह से हमारा मन भी हमारा मास्टर बन चुका है, क्योंकि हमने उसे कंट्रोल करना सीखा ही नहीं है। तो करना ये है कि हमें अपने मन को हावी नहीं होने देना है। ये जो हमारे नेगेटिव विचार हैं इनको कंट्रोल में रखना है, इनके शिकार नहीं होना है। और करना ये है कि अपने मन और विचार की बागडोर थाम के रखनी है। जैसे कभी किसी पेट डॉग को हम गली में लेके जाते हैं घुमाने के लिए, तो उसका जो ओनर होता है, जिसने वो पाल के रखा होता है ना,
तो उसके गले में जो बेल्ट बांधी होती है उसके हैंडल को पकड़ के रखता है। उसी तरह से हमें अपने मन और विचार की बागडोर को थाम के रखना है। हर दिन हर पल अपने विचारों पर नजर रखनी है। तो करना ये है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे दूर भगा देना है। दूर कैसे भागेगा वो? उस नेगेटिव थॉट की जगह पे आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी है। आपके पास अभी क्या है उन चीजों को सोचना है, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करना है। जब आप ये सब करोगे और खुद को पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे देखना वो जो नेगेटिव थॉट थे, ये जो आपका मन था, ये जो आगे पीछे कहीं भटक रहा था, एक दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और ये हमें थोड़े दिन के लिए हमें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही आपने खुद को पकड़ा कि मैं तो नेगेटिव बात कर रही हूँ, मैं तो नेगेटिव सोच रही हूँ, है ना, तो वैसे ही आपने उनको बदलने की कोशिश करनी है किसी पॉजिटिव थॉट के साथ, किसी अच्छी चीज के साथ, किसी अच्छे विचार के साथ। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार सोचने हैं और फिर आप देखना कि धीरे धीरे आपका ये नेचर बन जाएगा और आप में खुद ही अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। आज की टीचिंग में रौंडाबन हमें यही सिखाना चाहती हैं कि हमें अपने मन के आगे झुकना नहीं है, मन को कंट्रोल में रखना है, मन के हिसाब से नहीं चलना है, अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, अपने विचारों पे नियंत्रण रखना है। जब भी आपको लगे कि आपका नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसे पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर देना है। जो भी चीज़ें अभी आपके पास है उनको ब्लेसिंग के रूप में काउंट करना है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। अपने पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। जैसे कि अगर आपको डांस करने से, गाना गाने से, या गार्डनिंग करने से, या पेंटिंग करने से, ऐसा कुछ भी काम करने से अगर आप पॉजिटिव वाइब्स में आते हो, अलाइनमेंट में आते हो, तो आप वो कीजिए। ठीक, तो आइए मिलके अपने थॉट्स पे, अपने मन पे काम करते हैं और अपने जीवन को अपने हाथों में लेते हैं। ठीक है, हम सबका दिन मंगलमय हो। जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। और जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। जिनका भी आज खास दिन है उन सबको ऑल द बेस्ट। आज का दिन हम सबका मंगलमय है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए, इन टीचिंग्स को समझने के लिए और इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए सबका मंगल हो।